बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MB न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं राबील सैयद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताते चलें, साहिवाल MB न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद इमरान आसिम खान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन साहिवाल के ज़ेरे एहतमाम इंटरमीडिएट सालाना इम्तिहानात 2025 में नुमाया पोजीशनें हासिल करने वाले तुलबात में इनामात और असनाद तकसीम करने की तकरीब मुनक्किद हुई। कमिश्नर साहिवाल डॉक्टर आसिफ तुफैल ने पोजीशन होल्डर्स को मुबारकबाद देते हुए कहा कि ये कामयाबी वालिदैन की दुआओं और उस्ताज़ा की मेहनत का नतीजा है और तलकीद की कि वो तालीम के इस सफ़र को मज़ीद जोश और जज्बे से जारी रखें और मुस्तकबिल में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वकला और दीगर पेशावर बनकर मुल्क को कौम की खिदमत करें। तकरीब के दौरान नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तुलबात को कैश प्राइज और तारीफी असनाद से नवाजा गया, जबकि DPO कॉलेज ओकाड़ा की होनहार तुलबा ईशा शफीक को 1152 नंबर्स के साथ पहली पोजीशन हासिल करने पर खसूसी तौर पर लैपटॉप भी दिया गया। इस मौके पर कमिश्नर साहिवाल ने इस अज़म का अदा किया कि हुकूमत बासलाहियत तुलबा को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करती रहेगी ताकि वो आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। आगे बढ़े और आपको बताते चले, साहिवाल से MB न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद इमरान आसिम खान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर साहिवाल डिवीजन डॉक्टर आसिफ तुफैल की ज़ेरे सदारत साहिवाल वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का इजलास मुनक्किद हुआ। CEO इफ्तिखार अली ने कंपनी की कारकर्दगी बारे तफसीली ब्रीफिंग दी। कमिश्नर साहिवाल ने कहा कि शहरों और देहातों की यकसा सफाई पर पूरी तवज्जो मज़कूर की जाए। इजलास में तीनों अजला के डिप्टी कमिश्नर्स और एडिशनल कमिश्नर को ऑडिटेशन डॉक्टर सैफुल्लाह भट्टी समेत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन व जिलाई कौंसिल अफसरान और प्राइवेट मेंबरान एहसानुल हक अदरीस और मिसिस शाद मकसूद भी शरीक हुई। आगे बढ़े और आपको बताते चले, साहिवाल से MB न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद इमरान आसिम खान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर साहिवाल शाहिद महमूद की खसूसी हदायत पर SDEO पैरानुमान कैसर की सरबराही में गैर कानूनी तजावुजात के खिलाफ मौसर कार्रवाई करते हुए चक 85-6R में सरकारी ज़मीन पर तामीर की गई मुतअद्दिद गैर कानूनी रिहायशी तामीरात को मस्मार कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक मज़कूरा चक में कुछ बाअसर अफराद ने सरकारी अमलाक पर गैर कानूनी तौर पर मकानात तामीर कर रखे थे, जिनकी निशानदही पर पैरा फोर्स ने मौके पर पहुंचकर ऑपरेशन किया। कार्रवाई के दौरान मशीनरी की मदद से तमाम नाजायज तामीरात को गिरा दिया गया और तकरीबन 1 करोड़ रुपए मालियत की सरकारी जमीन वागुजार करवा ली गई। डिप्टी कमिश्नर शाहिद महमूद ने इस कार्रवाई को जिले हुकूमत की जानिब से तजावुजात के खात्मे के लिए जारी मुहिम का हिस्सा करार देते हुए कहा, सरकारी जमीनों पर नाजायज कब्जा किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आगे बढ़े और आपको बताते चले, चनियोट से राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अब्दुल्ला अहमद ने जुम्मतुल मुबारक के मौके पर जामिया मस्जिद मोहम्मद अली प्राइमरी वेला चनियोट में खुली कचहरी लगाई। खुली कचहरी में SHO थाना सिटी इंचार्ज, कंप्लेन सेल, दीगर पुलिस अफसरान और नमाजियों की कसीर तादाद मौजूद थी। DPO अब्दुल्ला अहमद ने शहरियों के मसाइल सुने और मसाइल के हल की यकीन दहाई करवाई। DPO ने मुतल्लिका अफसरान को दादरसी यकीनी बनाने की हदायत की। कंप्लेन सेल को दरखास्तों की दादरसी यकीनी बनवाकर फॉलो अप रिपोर्ट पेश करने का भी कहा। DPO ने पंजाब पुलिस की मुख्तलिफ सर्विस से मुतल्लिक शुरा को ब्रीफिंग दी और कहा कि मस्जिद में खुली कचहरी लगाना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, ताकि आपके मसाइल आपके पास आकर सुनकर हल किए जाएं और कम्युनिटी पॉलिसिंग को फरोग दिया जाए। शहरी माशराती इखलाकी बुराइयों और जुर्म पेशा अनासिर से मुतल्लिक इतला दे सकते हैं। शहरी पुलिस से मुतल्लिक शिकायत नोट करवा सकते हैं, इनकी दादरसी यकीनी बनाई जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि लोगों की जानो माल की हिफाजत, अमन व अमान का क़याम अवलीन तरजीह है। आगे बढ़े और आपको बताते चले, चनियोट से राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक जिला चनियोट के मुतासरीन सलाब की इमदाद और बहाली के लिए पाक आर्मी भी पेश जिला में 5 मकामात
ब्रिज उमर मौसू हरियाल मोहम्मदी शरीफ और देवान खास में पाक आर्मी मेडिकल कैंपस कायम किए गए और तकरीबन 2000 सैलाब मुतासरीन अफराद का तिब्बी मुआयना और अदवियात फराहम की गई। पाक आर्मी की तरफ से सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए भी इंतजामिया के शाना बशाना इकदाम जारी हैं। आगे बढ़े और आपको बताते चले, चनियोट से राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक चनियोट के नवाही इलाका अड्डा पठानकोट जंग रोड पर मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर ट्राली में तसादुम हादसे के नतीजे में एक खतून उज़मा जोजा असलम अली सकना जंग मौके पर जान बहक, जबकि दूसरा मर्द वलैद वल्द मोहम्मद सकना जंग जख्मी। रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीम ने डेड बॉडी पुलिस के हवाले कर दी, जबकि जख्मी को मौके पर ही इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी गई। आगे बढ़े और आपको बताते चले, मीरपुर आज़ाद कश्मीर से एमबी न्यूज़ के ब्यूरो चीफ नदीम महमूद जहराल की रिपोर्ट के मुताबिक सिविल सोसाइटी आज़ाद कश्मीर के चेयरमैन डॉक्टर राव इशफाकुल रहमान और साबिक सदर डिस्ट्रिक्ट बार राजा जुल्फ़िकार एडवोकेट ने कहा है कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर होश के नाखून ले और 29 सितंबर से पहले ज्वाइंट अवामी इलेक्शन कमेटी के चार्टर ऑफ डिमांड के मुताबिक मुतालबात मंजूर करे। बासूरत दीगर हालात की खराबी की जिम्मेदारी वजीर आजम पर होगी। रहनुमाओं ने कश्मीर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए 29 सितंबर की काल की भरपूर हमायत और शिरकत का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हुक्मरानों ने आज़ादी के 20 कैंप को इफ्तार कैंप में तब्दील कर दिया है और अशरफिया वसाइल पर काबिज होकर आवाम को कश्मकशी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर रही है। इनका कहना था कि हम आवामी हकूक की बात करते हैं तो हमें इंडियन एजेंट समझा जाता है। आगे बढ़े और आपको बताते चले, बहाड़ी से एमबी न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद मौजम जोया की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की तरफ से महकमा लाइफ स्टॉक के पैरावेंट्री स्टाफ के लिए मोटरसाइकिल फरामी की तकरीब का इनेकाद किया गया है। डिप्टी कमिश्नर इमराना तोकीर, मेंबरान सूबाई असम्बली मियाँ साकिब खुर्शीद चौधरी, मोहम्मद यूसुफ कंसीलिया और मलक नौशेर अंजुम लंगड़ियाल ने पैरावेंट्री स्टाफ में मोटरसाइकिल तकसीम की। पैरावेंट्री स्टाफ की कारकर्दगी को बेहतर बनाने और मवेशी पाल हजरात को बेहतरीन सहूलियात की फरामी के लिए जदीद डिजाइन की गई मोटरसाइकिल तकसीम की गई। डिप्टी कमिश्नर वहाड़ी इमराना तोकीर ने तकरीब से खताब करते हुए कहा कि हुकूमत पंजाब लाइफ स्टॉक शोबे की तरक्की के लिए तमाम वसाइल बरोकार ला रही है। मोटरसाइकिल तकसीम करने का मकसद मवेशी पाल की दहलीज तक खिदमात की बर वक्त फरामी यकीनी बनाना है। पैरावेंट्री स्टाफ मजीद मेहनत और लगन से काम करेंगे। आगे बढ़े और आपको बताते चले, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की डीजी फूड अथॉरिटी को ग़ज़ाई दहशतगर्दों के खिलाफ पंजाब की ज़मीन तंग करने की हदायत। डीजी फूड अथॉरिटी ने महकमाना कारकर्दगी पर तफसीली ब्रीफिंग जारी कर दी। मज़ीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं एमबी न्यूज़ के क्राइम रिपोर्टर उमैर जट। जी उमैर जट, क्या तफसीलात हैं आपके पास, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, डीजी फूड अथॉरिटी को ग़ज़ाई दहशतगर्दों के लिए पंजाब की ज़मीन तंग करने की हदायत जारी कर दी गई हैं। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से पंजाब में मिलावट माफिया के जो दिन हैं वो चले गए हैं। वज़ीर आला के जो सख्त अहकामात जारी कर दिए गए हैं। डीजी फूड अथॉरिटी के मुताबिक रवा साल 9,33,700 फूड्स पॉइंट्स और यूनिट की चेकिंग की गई है। 1,526 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। इसी तरह 2,691 यूनिट इस्लाह तक जो है वो बंद कर दिए गए हैं और 99,495 को 1,18,18,88,53,000 के जुर्माने आयद किए गए हैं। 18 लाख लीटर से जायद दूध, 7,45,000 किलो गोश्त, 1,94,000 लीटर ऑयल, 1,15,000 लीटर पानी और 50,000 किलो मसाला जात को तल्फ कर दिया गया है। 1 अगस्त से लेकर अब तक 80,423 दूध सप्लायर्स को कलेक्शन सेंटर्स और शॉप्स की जो है वो चेकिंग की गई है। डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद के मुताबिक जाली दूध सप्लाई करने वालों के खिलाफ 322 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। 5,40,62,000 के जुर्माने आयद किए गए हैं। 4,12,70,000 लीटर दूध की चेकिंग की गई है। 9,70,000 लीटर से जायद दूध को तल्फ कर दिया गया है। 1 अगस्त से लेकर अब तक 16
15,901 गोश्त सप्लायर, साल्टर हाउस और शॉप्स की चेकिंग की गई है। 187 मुकदमात इनके खिलाफ जो हैं वो दर्ज किए गए हैं। इसी तरह 36,30,973 किलो गोश्त की चेकिंग कर 1,17,356 किलो मोजरे सेहत जो गोश्त है उनको भी तल्फ कर दिया गया है। डीजी फूड अथॉरिटी के मुताबिक 66 मीट शॉप्स गोदाम बंद कर दिए गए हैं। 2,198 को 1,97,51,000 से जायद के जुर्माने आयद किए गए हैं। डीजी फूड अथॉरिटी का मजीद कहना था कि जाली दूध माफिया दूध के नाम पर सफ़ेद मखलूल की शक्ल में जहर फरोख्त करते हैं। वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर दूध में जालसाजी करने वालों को मुंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। ग़िज़ाई दहशतगर्दों को खुराक के कारोबार का कोई हक नहीं है, इनको जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। डीजी फूड अथॉरिटी का मजीद कहना था कि मिलावट एक मकरूह अमल है, बच्चे से बुजुर्ग तक हर शहरी की महफूज खुराक तक रसाई जो है वो मुमकिन बनाएंगे। जी आगे बढ़े और आपको बताते चले न्यूयॉर्क से राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब वतन के सकाफती मरकज जंग दरबार आलिया मेला पीर सैयद फाजल शाह शहराजी रहमतुल्लाह अलैह जंग सदर में बज़्म तैब कलम कबीला के ज़ेरे एहतमाम अजीमुल शान पंजाबी मुशायरे का इनेकाद 5 अक्टूबर को किया जा रहा है, जिसमें पंजाब भर से नामवर शायरा कराम शिरकत फरमाएंगे। शायरा कराम में राय मोहम्मद खान, नासिर मखदूम, रब नवाज हाशमी, अब्दुल्ला लतीफ़ शदाई, सैयद फिदा हुसैन बुखारी, अजमत करमानी, मेहर अल्ताफ हुसैन भवाना, मेहर जफर अब्बास, समर भवाना, मेहर गुलाम जाफिर, अंजुम चटियाना, काविश तमीमी, मसीम खोखर, अब्दुल रहमान, साजिद, शाहिद महमूद, आकिब, मुख्तार खान बलोच, यासिर इमरान, आतिफ बलोच, जफर अब्बास अल्तस, असरार खान बलोच शामिल हैं। जबकि बानी मुशायरा पंजाबी शायर खान, यासिर इमरान, आतिफ खान बलोच शामिल हैं। आगे बढ़े और आपको बताते चले साहिवाल से एमबी न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद इमरान आसिम खान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर साहिवाल माहम वाहिद का पंजाब फूड अथॉरिटी के हमरा साहिवाल टीचिंग हस्पताल की कैंटीन पर अचानक छापा 30 लीटर नाकस दूध और ऑयल मौके पर ही ज़ाया कर दिया गया। इसके अलावा जायद कीमतें नाकस दूध और गैर मेयारी ऑयल पर भारी जुर्माने भी आयद किए गए। अवामुल नास ने इस मौके पर पंजाब फूड अथॉरिटी और ज़िला इंतज़ामिया को खराज तासीन पेश किया। डिप्टी कमिश्नर साहिवाल शाहिद महमूद का कहना था कि साफ मेयारी और महफूज खुराक आवाम का हक है, गफलत या नाकस खुराक किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आगे बढ़े और आपको बताते चले जंग से एमबी न्यूज के नुमाइंदे अंसर अब्बास सियाल की रिपोर्ट के मुताबिक जंग में मनशियात मकाउफ मुहिम के हवाले से डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड बिलाल इफ्तिखार गियानी के हुक्म पर CIA स्टाफ की मनशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। मुलजिमान से CIA पुलिस ने 22 किलो चर्च और 3 किलो अफ्यून बरामद करके 2 मुलजिमान को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। DSP मोहम्मद अफजाल की पूरी टीम में डबंग साबिक SHO थाना मूचोवाला अंसर अब्बास और एक क्राइम फाइटर मजहर इकबाल चद्दड़, ASI शौकत खयाद नवाल और कांस्टेबल नबील पर मुश्तमिल CIA की पूरी टीम ने अंतनिक कोशिश करके मनशियात मकाओ मुहिम के हवाले से मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन करके मुखबर की मुखबरी पर एक गाड़ी को रोक कर चेक किया तो गाड़ी में 22 किलो चर्च और 3 किलो अफ्यून बरामद करके 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि इन मुलजिमान का ताल्लुक KPK से है और ये अरसा दराज से इस मकरूफ धंधे में शामिल हैं।